अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहिल करीमैन सय्यदैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक ये मजमू संभालो, जब तक संभालो मजमू में देखो तो प्लीज बैठ सकते, आवाज न करें। नारे तकबीर की सदा बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, फैजाने शोदाए करबला, फैजाने खुलफाए राशिदीन, उर्से मुक़द्दस, इराकीने कमेटी, आशिकाने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे अहले बैत अतहार में कुछ यूं सलाम पेश करते हैं। फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम, अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मुक़र्र उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, नक़ीब इजलास और आप तमाम सामीन और शोर मचाते हुए नौजवान नस्ल, मालूम नहीं इनको कब अक्ल आएगी, कब तमीज़ आएगी, कहाँ आए हैं ये भी पता इनको नहीं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। काज़ी शहर
हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ साहब क़िबला मौजूद हैं। कम से कम इन उलमा का एहतराम किया करो। मस्जिद नबवी शरीफ है और मस्जिद नबवी खचाखच भरी है। सब लोग खामोशी के साथ खलीफे दोम का खुतबा सुन रहे हैं और दो लोग उसी में मजमे के अंदर बुलंद आवाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको नहीं टच किया जो लोग बात कर रहे थे। एक जाने पहचाने अपने साथी सहाबी को आपने एक कंकरी उठाई और कंकरी जोर से मारा। उन सहाबी को जब वो कंकरी लगी तो वो देखने लगे तो उमर फारूक ने उनको इशारा किया कि वो दो जो बात कर रहे हैं उनको पकड़कर मेरे पास ले आओ। देखिए मस्जिद नबवी शरीफ उमर फारूक खिताब कर रहे हैं, खुतबे का सब एहतराम कर रहे हैं और दो लोग बात कर रहे हैं और बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। उमर फारूक ने उनको जोर से नहीं डांटा। जरा देखिए, तहजीब देखिए, आपकी तहजीब क्या है, आपकी सकाफत क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका अमीर कैसे था कि अपने साथी को इन्होंने कंकरी मारा। फिर इशारा किया वो दो बात कर रहे हैं उनको ले आओ इधर। दोनों पकड़ कर लाए गए तो पूछते हैं कहां के रहने वाले, क्या कहां के रहने वाले हो? कहा हम पहली मर्तबा मदीना शरीफ आए हैं, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। कहा अच्छा हुआ कि पहले आपने बता दिया, अगर मदीने के होते ना तो अभी दुर्रा लगाता। क्या समझे? मदीने के होते तो अभी मैं तुमको दुर्रा लगाता। समझ बात आई? क्या समझे? देहाती हो, नासमझ हो, बेशऊर हो, हैं? अभी आपको तमीज नहीं है कि मजमे में मस्जिद में कैसे बैठना चाहिए, इसका आपको सलीका नहीं मालूम है, इसलिए छोड़ दे रहा हूं। लेकिन अगर मदीने के होते तो भी दुर्रे लगाता। अभी तो जितने लोग बात कर रहे हैं सब बेशऊर लोग हैं, सब देहाती हैं, घामड़ हैं, एकदम तमीज ही नहीं कहां आए हैं। इससे अच्छा ना आया करो, शोर ना किया करो, हंगामा ना किया करो। ये आपका आना बेसूद है कसम खुदा की। आप अपने घर में जाइए, जाके सोइए, आपको बेहतर है। मत डिस्टर्ब करते हो, ये बेहतर नहीं। बगौर सुनो, दिल न लगे तो चुप सन चले जाओ, जाके सो, ये बेहतर है। मगर यहां रहो तो कायदे के साथ सुनो, बगौर सुनो। दुरुशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, ये माह मुहर्रमुल हराम की आज 27वीं शब है। जब जब हिलाले मुहर्रम तुलू होता है, अहले सुनन वल जमात के बज़्म मजलिस में याद अहले बैत अतहार मनाई जाती है। मैंने सूरह बराअत, सूरह तौबा की 72वीं आयत की तिलावत किया। किसकी? कितनी आयत नंबर? 72। शुहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए सूरह तौबा की मैंने 72वीं आयत तिलावत किया। और तर्जुमा सुनो, दिल बाग बाग हो जाए। कुरान बहुत पहले नाजिल हुआ था उन 72 को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए। और सोने पर सुहागा ये है कि कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान पर जो हाशिया है
हजरत अल्लामा मौलाना रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का जो तफसीरी हाशिया है उसका नंबर है 172। कितना नंबर है? 172। क्या समझे आप? ये हुस्ने इत्तेफाक है कि वो तफसीरी हाशिया नंबर कह रहा है 72 को मान लो 1 तक पहुंच जाओगे। 72 को मान लो 1 तक पहुंच जाओगे। तो हजरात आयत नंबर कितनी है बोलिए? 72। अगर आप लोग सुकून के साथ हम लोगों को सुना करें ना तो बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे। मगर जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर मामला खराब जाता है। पब्लिक देखिए, आप लोग अगर चाहें तो हम लोग बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो एकदम कुछ नहीं बोल पाएंगे, एकदम नथिंग। टीचर है ना हम, कोई पेशावर हम खतीब नहीं है कि 2-4 तकरीर याद कर लिया है पूरी दुनिया में इधर उधर से घूम रहे हैं। यहां यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह की एक मुताला है और उस मुताले की रोशनी में जब कभी खिताब करने का मौका मिलता है तो माहौल देखते हैं, वक्त देखते हैं, जरूरत देखते हैं, उसके मुताबिक बोलने लगते हैं। तो एक फिक्र होगी, तफक्कुर होगा, थिंकिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई थिंकर, कोई मुफक्किर, कोई साहिब तफक्कुर जो है शोर और हंगामे में तकरीर नहीं कर सकता है। जो रटा रटाया होगा वो तो खूब बोलेगा, लेकिन जो एक मुफक्किर होगा, साहिब तफक्कुर होगा, उसके बस की बात नहीं है कि शोर और हंगामे में तकरीर करें। हजरत अब आप तर्जुमा बगौर सुनिए। अल्लाह ताला फरमाए वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है। बोलिए, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कायनात में, बोली क्या है? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा। ए सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जो आपको 14 सदी का मुजद्दिद मिला है उसका नाम ही है रज़ा, उसका नाम ही है रज़ा। रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रज़ा। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी, यही बड़ी बोलो कामयाबी। देखिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी आयत के मफहूम को शेरी जामा पहनाया और फरमाया शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीने पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाहों का बादशाह है, हुसैन सबसे बड़ा बादशाह है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। हाथ सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, हकीकत में हुसैन बुनियादे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात देखिए, इमाम आली मकाम मदीने शरीफ से रख्ते सफर बांधते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, फिर मक्के शरीफ से कूफे वालों ने जब खतूत भेजा तो आपने फिर रख्ते सफर बांधा और आप करबला में आपको रूद फरमाते हैं। यजीद की फौज ये समझ रही थी
कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास सरवत है, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास इख्तदार है, हमारे पास अस्करियत है, हमारे पास मालो मता है, हमारे पास 22,000 का लश्करे जर्रार है, मगर हुसैन कह रहे थे रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। ए यजीदियो, तेरे पास वो दौलत है जो फानी है, जो फना के घाट उतर जाएगी, और मेरे पास वो रजा है अल्लाह की जिसको फना नहीं है, बका ही बका है अल्लाह। रिज़वान मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी। हज़रात, यही वजह है कि जब जंग का नक्कारा बजा और हजरत इमाम अली मकाम का खुतबा अपनों ने भी सुना, गैरों ने भी सुना, हुसैनियों ने भी सुना, यजीदियों ने भी सुना। हुसैनी जो आपके अमानो अंसार थे, उनमें एक जज्बे जिहाद पैदा हुआ, जोशे जिहाद पैदा हुआ। ईमान ने उनको ललकार दिया और उन्हें खुशियों पर खुशी तारी हो गई। अब तो वो घड़ी करीब आ रही है जब हुराने जन्नत हमारा इस्तकबाल करने के लिए खुद करबला में तशरीफ लाएंगी। अल्लाह अकबर। मगर हाँ, यजीदियों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, मगर हाँ, एक यजीदी पर असर हुआ है जो फौज का सिपह सालार था, हुर बिन रियाही। हुर बिन रियाही यजीद की फौज की कमांडिंग कर रहा था, और जैसे इमाम अली मुकाम का खुतबा सुना, उसकी हालत खराब गई, जिस्म पर राशे तारी हो गए और वो लर्जा मरंदाम होकर गर कांपने लगा। उसका भाई बगल खड़ा था, पूछता है भैया क्या बात है, किससे डर रहे हो? ये किससे? ये 72 लोग हैं ना कुल, एक कलील तादाद है इनकी। ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, ये मुसाफिर हैं, ये गरीबुत दयार हैं। हम लोग अपने वतन में हैं, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास फौज है, हमारे पास इख्तिदार है, हमारे पास सरवत है, हमारे पास 22,000 का लश्करे जर्रार है, हमारे पास फौज के सारे सादो सामान हैं। काहे आप डर रहे हो इनसे? हुर ने कहा था, डर इसलिए रहा हूं कि आज ये जंग जो होने जा रही है, कि जन्नती और जहन्नमी की जंग होने जा रही है। जन्नती और जहन्नमी की जंग होने जा रही है। एक तरफ की फौज जहन्नमी है और दूसरी तरफ की फौज जन्नती है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस जन्नती फौज का जो सिपह सालार है, सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस 72 का जो सिपह सालार है, उस सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह, यही वो है कि मस्जिद नबवी थी और सहाबा से ये बात हमने सुनी है कि जब ये दोनों भाई नन्हे नन्हे थे और जब नाना इनके खुतबा दे रहे थे सैयदे कायनात, तो ये दोनों नवासे, दोनों भाई गिरते पड़ते मस्जिद नबवी में नाना को तलाश करते हुए जब मिंबर की तरफ बढ़ रहे थे, तो नाना ने खुतबा छोड़ा था और खुतबा छोड़कर लाकर अपने दोनों नवासों को मिंबर पे बिठाया था और कहा था, हाजा हसनुल फारिफू व हाजा हुसैनुल फारिफू। ये हसन है पहचान लो, ये हुसैन है पहचान लो। ये हसन है पहचान लो, ये हुसैन है पहचान लो। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कौन नहीं पहचानता है?
सब तो पहचानते हैं, जो आपके नवासों को न पहचाने वो खुदा की मार्फत नहीं रखता, वो रसूल की मार्फत नहीं रखता, वो कुरान की मार्फत नहीं रखता, जो आपके नवासों को न पहचाने। या रसूलुल्लाह क्यों पहचानवा रहे हैं? निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि जो नमाज पढ़ने के लिए आए हो ना, यही नमाज करबला में भी पढ़ने वाले लोग होंगे, हैं? यजीदी लोग भी नमाज पढ़ने वाले होंगे, अजान भी कहने वाले होंगे, हैं? सब कुछ कहने वाले होंगे, मगर अजमत हुसैन को नहीं पहचानेंगे। इसलिए तारुफ करा दे रहा हूं ताकि कल कयामत में ये न कह सको कि हुसैन को पहचाना नहीं। अरे दुनिया का तारुफ इन स्टेजों से होता है, हुसैन का तारुफ मस्जिद नबवी के मिंबर से हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, फैज़ाने शोदाए करबला, फैज़ाने शोदाए करबला, मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने? हुसैन का तारुफ मस्जिद नबवी के मिंबर से हुआ है। अल्लाह, ये नकीब इजलास साहब हमारा तारुफ इस स्टेज पे करा रहे हैं। हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपकी सयादत को सलाम, आपकी शहादत को सलाम, आपके वकार को सलाम, आपकी निस्बत रिसालत को सलाम। अल्लाह अकबर। आपका तो वहां तारुफ हो रहा है, अल्लाह अकबर, कि जो जनाबे वाला उमर फारूक जैसे जलीलुल कद्र सहाबी और खलीफे दोएम खिलाफत के वक्त खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन का बचपना है, आए और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, ये मिंबर तो मेरे नाना का है। अल्लाह अल्लाह। आपके नाना कहीं मिंबर है, आपके दादा कहीं मिंबर है, आपके अब्बा कहीं मिंबर है, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। अल्लाह अकबर। उतरिए आप। हजरत अली मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में बैठे, पहली सफ में हुसैन की अपने साहबजादे की बात सुना तो कहा, हुसैन क्या कह रहे हो? अमीरुल मोमिनीन से क्या हुज्जत कर रहे हो? क्या हुज्जत कर रहे हो? बेटा ऐसी बात अमीरुल मोमिनीन से नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मौला अली आप चुप रहिए, ये राज की बात है जो मैं जानता हूं, हुसैन जानता। इन्हें कहने दीजिए, हमें इनके जुमले अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। यकीनन इनके नाना ही के तो है। लो मैं उतर जाता हूं। हुसैन ने कहा नहीं नहीं, आप खुतबा दीजिए, बताना मकसद है। यही मिंबर वो है जिस पे मुझको रसूलुल्लाह ने बिठाया था, यही मिंबर वो है जिस पर मुझे रसूलुल्लाह ने बिठाया। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियों? सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है। बस में रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चिराग उजाला हुसैन है। दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो हुर बिन रियाही अपने घोड़े को दौड़ाता है, एड़ मारता है और दौड़ाकर इमाम आली मुकाम की बारगाह में पहुंचता है। कहता है, इमाम मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है आपके साथ, जो मैंने करबला में वरूद के लिए आपको मजबूर किया, मैं उसके लिए मुआफी मांगने के लिए आया हूं। क्या मेरी मुआफी कबूल होगी? मेरा जो मैं सरेंडर करने आया हूं आपकी बारगाह में, सरेंडर करना मेरा आपकी बारगाह में मकबूल होगा? हुसैन अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, मैं यजीद की तरफ से जंग नहीं करूंगा कि जहन्नम में जाऊं। हुसैन आपके कदमों में आकर मैं जंग करूंगा ताकि जन्नत में जाऊं। हुसैन अपनी मईयत में कबूल कीजिए, अपने साथियों में कबूल कीजिए, शहादत के लिए इज़्न दीजिए कि मैं आपकी तरफ से जंग करने जाऊं। अल्लाह अकबर।
मुअर्रिखीन लिखते हैं, अहले बसीरत लिखते हैं, फुक़हा लिखते हैं, जनाबे वाला यजीद पूरी फौज से कट के इधर क्यों आया? क्यों आए जानते हैं? क्यों आया? असल में बात यह है कि जब करबला में इमाम अली मकाम आए हैं, नमाज का वक्त हो गया, तो इमाम अली मकाम के खैमे में जब अजान होने लगी थी तो हुर ने कहा था, खबरदार, हमारी तरफ अजान नहीं होगी, बल्कि हम जल के नमाज इमाम अली मकाम के पीछे पढ़ेंगे। इसलिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि जो इस वक्त इमाम बरहक है वो सैयदा का लाल है, हैदर कर्रार का नूरे नजर है, दोषे पैगंबर का सवार है, वो हुसैन है। आज हम लोग उसके पीछे नमाज अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि उसी का सदका था जो उसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ लिया था, तो इमाम का फैजान उसको मिला कि जहन्नम में नहीं गया बल्कि जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। एक इस्लाह चाहता हूं, इमाम सही हो तो यकीनन फैजान जारी होता है, और इमाम इस दौर का इमाम अगर गुलामे हुसैन हो तो यकीनन गुलामे हुसैन के पीछे भी नमाज पढ़ने में जन्नत मिलती है। जनाबे वाला जन्नत मिलती है। मगर आज हमारे यहाँ इलाकों में इमामों की इतनी बेकदरी है कि मत पूछो, इतनी बेकदरी है कि मत पूछो। एक बात समझ लो कि जिन्होंने इमाम बरहक की बेकदरी किया, इमाम बरहक के मुकाबिल में आए, आज वो इमाम के लिए तरस रहे हैं। क्या कहे? समझे? इमाम के लिए तरस रहे हैं, इमाम नहीं पा रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। अल्लाह, अगर आपने भी इस दौर के गुलामाने हुसैन जो अइम्मा हैं, आपने इनकी बेकदरी किया तो आप भी सही इमाम को तरसोगे। इमामों की कदर करो, क्या कहने? जो सही गुलामे हुसैन हो उस इमाम की कदर करो। बहुत अफसोस होता है, और ये कमी हमारे मौलवियों में भी कमी कुछ न कुछ है भाई, दो तरफा मामला है। ये सब अपने जिम्मे ले लेते हैं, सारा काम सारा काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। पढ़ाएंगे जनाजा, ये पढ़ाएंगे निकाह, ये पढ़ाएंगे, अच्छा बच्चों को ये पढ़ाएंगे, फातिहा भी यही करेंगे, सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये क्यों ले लेते हैं? आप बोलिए क्यों ले लेते हैं? आप लोग बोलिए क्यों लेते हैं? आप लोग आवाम से कहा कीजिए कि मैं नमाज पढ़ाने के लिए हूं, जनाजा पढ़ा दूंगा, मैं निकाह पढ़ा दूंगा। अब ये क्या तरीका है घर का चलूं फातिहा करने के लिए? आप लोग कतई तौर पर, जितने इमाम हैं सबको मैं कह रहा हूं आपसे, आज से आप लोग एकदम कतई तय कर लीजिए, कहीं फातिहा करने नहीं जाएंगे। अपने अब्बा अम्मा से आप इतनी भी मोहब्बत नहीं कर सकते हो कि उनके लिए फातिहा ही पढ़ लो? क्या कहने? 10 रुपया का बतासा उठा ले, चलो अब चलो मौलाना साहब हमारे घर में, चलो ना फातिहा पढ़ने के लिए, चलो मौलवी साहब हमारे घर फातिहा पढ़ने के लिए। अगर 100 मोहल्ले में घर हैं तो 100 जगह जाएगा ना तो पांव का दर्द करने लगेगा। क्या मजाक बना रखा है? इतने बड़े जाहिल लोग हैं कि बेचारा न जाए ना। अच्छा, सबसे कम जो पनिशमेंट करते हैं, अच्छा अब चंदा नहीं देंगे, इमाम साहब चंदा अब नहीं देंगे। अच्छा, और तरह से जब अप होता है तो अच्छा देख लेंगे, और थोड़ा सा गुम्मा उठा ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। अरे अहमक कहीं का, जब तू अपने अब्बा अम्मा को दुआ नहीं दे सकता है तो तुझसे बड़ा नालायक कौन होगा? जो भी अपने अब्बा अम्मा ने फातिहा का मतलब क्या मतलब है, फातिहा का मतलब क्या समझता है? अब्बा अम्मा को दुआ ना देना, बुजुर्गों को फातिहा करता है, बुजुर्गों से फैजान लेना ना। तू कुछ नहीं करना चाहता है,
ये बेचारे मौलाना लोग बेचारे एक बात सुन लो, दुआ दिल से निकलती है। अज दिल रेजत बर दिल खेजत, जब दिल से निकलेगी तो मकबूल भी होगी। जब ये 100 जगह जाएंगे, धैत तेरी के परेशान हूं, ले तेरी, या अल्लाह बस माने क्या फातिहा है, जबरदस्ती की फातिहा कराते हो तुम लोग। खुद फातिहा करो, फातिहा बोलो, बोलो सब लोग। कितने लोग खुद से फातिहा करेंगे जरा देखें तो, हाथ उठाइए जरा देखें तो भाई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह काफी ताकत। सब लोग फातिहा, नमाज सब लोग याद कीजिए, फातिहा सब लोग। आज से कोई मौलवी साहब फातिहा करने नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ दिन के लिए जो है ट्रेनिंग टाइम रख दीजिए कि 1 महीने का टाइम रखता हूं कि मस्जिद में लाएगा तो यहां फातिहा कर देंगे, पर 1 महीने के बाद ये भी नहीं करेंगे। और 1 महीने में आप लोग सब सीख लीजिए, सबको सिखाइए। अब्बा मर जाए बताइए, ये कब्र पे खड़े हुए क्या कह रहे हैं, पूछे इनसे। कब्र पे जब अब्बा जब मर गए थे, ज्यादा पढ़ा था, क्या पढ़ा था पूछ। अब्बा कब्र पे इसे क्या कर रहा था वो बता। अब्बा का जमीन ले लिया, मकान ले लिया, सब कुछ ले लिया, इन सारी जायदाद ले लिया। अब्बा के लिए फातिहा भी पढ़ना अभी तक नहीं आया। कितने बड़े जालिम हो तुम लोग, और मुल्क साहब से लड़ाई करने के लिए। अच्छा चलो, आज मैं शुरू कर रहा हूं इन लोगों को फातिहा सिखाने का तरीका। फातिहा तो बहुत लंबी है, मगर अब मैं एक मुख्तसर सी फातिहा बता रहा हूं, सुनेंगे आप लोग। बोलिए। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। क्या? 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लीजिए। 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लीजिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लीजिए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, और उसके बाद 11 मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और उसके बाद हाथ उठाइए और कहिए, या अल्लाह, जो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और ये जो शीरीनी वगैरह है, सब मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर कर रहा हूं। सब मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बोलो, नजर कर रहा हूं। नबी के अहले बैत, सहाबा, खुलफा, जितने औलियाए किराम हैं, सबकी बारगाह तय्यबात में। अब अगर बुजुर्गाने दीन की फातिहा है तो खुसूसी तौर पर उनका नाम ले लीजिए। अगर और नीचे आ रहे हैं आप आम मुर्दों की, तो फिर उनका नाम ले लीजिए आप। उसके बाद, अल्लाह, जिसके जो मोमिन मर्द या औरत माँ बाप हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मैं तुझसे अपने तेरे नबी का वास्ता तुझे देता हूँ, अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बस फातिहा हो गई। इतना नहीं कर सकते हो? बाद लोग कहते हैं हम नहाए नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, नहा नहीं सकते। अब अब्बा अम्मा के लिए नहा भी नहीं सकते, दुआ मांगने के लिए अब्बा अम्मा के लिए नहा भी नहीं सकते। भी ससुराल जाना पड़ जाए तो, ससुराल जाने के लिए तो नहा तो लेते हो, अच्छा सा कपड़ा निकाल। हजरात, अल्लाह के वास्ते समझो, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दूसरे फिरके के लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि इनकी अवाम इतनी बड़ी जाहिल है कि कुछ नहीं जानती। और एक बात समझ लो, ये तबलची जमात, तबलीगी जमात वहीं सेंध लगाती है जहां देखती है कि यहाँ जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बेपढ़े लिखे लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता है, तो कहेंगे हम आपको वहाबी बनाने नहीं आए हैं, बल्कि नमाज सिखाने आए हैं। और नमाज सिखाने की आड़ में फिर आपको वहाबी बनाते हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते नमाज, सबसे पहले नमाज सीखिए, उससे पहले तहारत सीखिए। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि आप असहाबे ततहीर के मानने वाले हो यार। क्या कहने हैं? क्या असहाबे ततहीर के, और आप ही ताहिर नहीं रहोगे, बोलो तो कौन ताहिर रह गया? इसलिए तहारत सीखो।
गुस्ल कैसे किया जाए, वजू कैसे बनाया जाए, अपने इमाम साहब के पास जो इनका टाइम आप फातिहा में लेते हो वही टाइम इनसे मसले मसाइल में लो यार ना। या हजरत अब आप पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जो लोग भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं अगर दिल में कुदूरत भी रखते हैं उनके लिए या उनके लिए नाजेबा कलिमात कहते हैं, समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है और यजीदियत का काम किया है। उस दौर के इमाम बरहक का खिलाफ मुखालिफ यजीद था और आज गुलामे हुसैन जो अइम्मा हैं उनके खिलाफ यजीद का गुलाम हो रहा है। समझ लीजिए यजीद का गुलाम है वो। अगर हुसैन है तो जो इन अइम्मा की खिलाफ बगावत अलमे बगावत बुलंद करता है वो यजीद का गुलाम है। समझ लीजिएगा यजीद का गुलाम है। इतना बड़ा कस्बा है, आप बता दीजिए कई आलिम हैं यहां पर, बोलिए कई हाफिज हैं, कई मौलवी हैं। ये अल्लाह ताला मौलवी शफीक रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर को आबाद रखे। अगर ये लोग ना होते तो मैं कहता हूं जनाजा बाज दौर तो ऐसा गुजरा है कि जनाजा भी पढ़ाने वाला कोई ना होता। बेचारे हाफिज खतीब अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, बारिश होती रहती थी, नन्हा सा बच्चा इंतकाल कर गया है। अब आप सोचिए, आप इतना बड़ा कस्बा है, नन्हे से बच्चे को जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। हाफिज खतीब चलो बारिश हो रही, छाता लगाए बेचारे चले जा रहे। मुतमिम की बहन की शादी थी, निकाह बारात आई हुई थी और मुझको बुलाया था निकाह पढ़ने के लिए। और जैसे मैं पहुंचा तो कहने लगा हजरत आप निकाह का पढ़ाइए, मैं आ रहा हूं। मैं कहा कहां जा रहे हो? जनाजा पढ़ा रहे। कब इसका एहसान मानोगे? कोई मामूली एहसान है यार? हमारी लड़की की बारात आई हो, हम अपने बारात का रिसेप्शन करने की बजाय हम जाएं जनाजा पढ़ाने के लिए और फिर भी हमारी कोई वैल्यूएशन नहीं है। हद हो गई है। इसको हम यजीदियत कहते हैं, यजीदियत कहते हैं। अगर अइम्मा इस दौर के गुलामाने इमाम आली मुकाम अइम्मा हजरात के कोई मुखालिफत करता है तो यजीदियत है, यजीदियत है, यजीदियत है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। इतनी बड़ी जिहालत है, जिसके पीछे पाएंगे नमाज पढ़ने, जहां पाएंगे जिस मदरसे में पाएंगे कुर्बानी का पैसा जमा करके आएंगे। मना कीजिए, अरे वो भी तो कुर्बानी कराते हैं, वो भी तो वही दुआ पढ़ते हैं। यजीद भी तो नमाज पढ़ रहा था, यजीदी भी तो नमाज पढ़ रहे थे। हुर से पूछो कि क्यों छोड़ के चला आया है? हुर से पूछो क्यों छोड़ के चला आया है? क्या वहां कुरान नहीं पढ़ी जा रही थी, अजान नहीं हो रही थी, नमाज नहीं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था वहां पर? मगर कहा नहीं, ये मसनूई है, रियाकारी है, दज्जाली है, ये फरेबकारी है, दगाबाजी है। जहां सही नमाज पढ़ी जाएगी वही नमाज पढ़ूंगा, जहां सही कुरान पढ़ी जाए वही पढ़ूंगा, जहां सही इमामत होगी वही जाऊंगा। अगर हुसैनी हो, गुलामे हुसैन हो, तो आज से तय कर लो कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा किसी और फिरके के पीछे नमाज, जोर से बोलिए नमाज, हाथ उठा के कहिए, नमाज नहीं पढ़ेंगे। और कुर्बानी, हाँ एक बात समझ लीजिए कि जो गैर मसलक के लोग अगर शरीक 7 शुरका होते हैं, उसमें से अगर एक भी जनाबे वाला ऐसे फिरके से ताल्लुक रखता है जो बदमज़हब है, जिस पर कुफ्र का फतवा अरब अदम के उलमा ने दिया है, आप उसमें शेरर बन गए तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और अगर ज़बीहा उस बदअकीदा ने कर दिया तो गोश्त भी खाने के लायक नहीं रहेगा। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरात
रिदवान मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमले, हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए। फिरोज अख्तर जरा गौर तवज्जो कीजिएगा, मेराज में गए, रब की कुर्ब में पहुंचे तो हुजूर ने जानते क्या कहा था? बोलिए क्या कहा था? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात का माना जानते क्या होता है? जानी इबादत अल्लाह के लिए, सलवात बदनी इबादत अल्लाह के लिए, तय्यिबात माली इबादत अल्लाह के लिए। यहां से हुजूर गए हैं कुर्बे माबूद, तो क्या क्या ले गए? बोलिए, जानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत। इबादत तीन ही तरह की हो सकती, चौथी इबादत नहीं। जानी इबादत यह है कि बारगाह रब्बे जुल जलाल में बंदा इलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दे, ये बदनी बोलो बदनी इबादत। जानी इबादत है, और बदनी इबादत 5 टाइम जब आप नमाज पढ़ते हैं ये बदनी इबादत। जो ज़कात निकालते हैं ये माली इबादत है। हुजूर क्या कह के आए थे? बोलो, जानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, अल्लाह सब तेरे लिए। अब हुजूर सय्यदे कायनात वसल्लम तो जानी इबादत पेश नहीं करेंगे, मगर कहा है रब की बारगाह में जानी इबादत तेरे लिए। तो खुदा ने कहा तुझे ए नबी 2 नवासा दे रहा हूं जो तेरे इस बोल को अमली जामा पहना देगा। अल्लाह अकबर। जानी इबादत हसन भी दे देगा, हुसैन भी दे देगा, अल्लाह हसन भी दे देगा, हुसैन भी दे देगा। तो अत्तहियात का मफहूम दोनों नवासों ने अदा कर दिया, एक ने सिर्री शहादत से, एक ने जहरी शहादत से। और करबला के मुर्रखीन जिन्होंने करबला का वाकया लिखा है, इमाम आली मुकाम कैसे शहीद हुए हैं, अल्लाह अकबर। कुरान करीम में 23वें पारा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो बोल महफूज है जो आपने अपने वालिदे बुजुर्गवार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था, या ए बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु। कहा साहबजादे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अब इस्माइल का जवाब देखो, इस्माइल ने कहा काला या अबती अल मा तुमर। कहा अब्बू जान जो अल्लाह का ऑर्डर है उसे आप कर डालिए। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब आप मुझको ज़बह करेंगे ना, कुर्बान करेंगे ना, अल्लाह की बारगाह में लिटाएंगे, और जब छुरी आप चलाएंगे ना, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, हाथ पांव भी नहीं हिलाऊंगा। हाथ पांव भी नहीं हिलाऊंगा, एकदम सुकून के साथ मेरे हाथ पांव में लर्जा भी नहीं होगा, न चीखना चिल्लाना बहुत बड़ी बात है, हरकत भी नहीं करूंगा अब्बू जान, बल्कि अल्लाह के नाम पर सुकून और इत्मीनान के साथ ज़बह हो जाऊंगा। मगर कुरान कहता है फदाई ना हो बेज़िबिन अजीम। इस्माइल को बचा लिया गया, दुम्बे को लिटा दिया गया, दुम्बे की कुर्बानी हो गई। अब वो बोल कुरान में महफूज था, बोलिए वो बोल कुरान में महफूज था। कोई जात ऐसी रुए जमीन पर आना चाहिए कि जो ज़बह हो, तो जो इस्माइल कह चुके हैं उसकी तफसीर हो। सुभान आए हैं उसकी तफसीर, और वो खानदानी से होना चाहिए, इस्माइली ही होना चाहिए, इस्माइली होना चाहिए। वो इस्माइल जिसे नाना ने कहा है, जद्दे करीम ने कहा है, इफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान कीजिए, आप ज़बह कीजिए, हरकत नहीं करूंगा।
आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। तो जो इस्माइल ने मिना की घाटी में कहा था, हुसैन ने करबला की धरती पे करके दिखला दिया है। कसम खुदा के, मुअर्रिख लिखता है जिस वक्त हुसैन के जिस्मे मुकद्दस पर जनाबे वाला और सरे अक़दस को जिस्मे अक़दस से जुदा किया जा रहा था, तलवार चल रही थी, हुसैन हाथ पांव भी नहीं हिला रहे थे, इसलिए कि उनके जद्दे करीम कैसे चुके थे। सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, खतीब बाकमाल वाइज़ श्री मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने